के गांव वाले करोड़पति हो गए। चाहे दहेज का एरिया देख लो, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ के एरिया हैं जो कूड़ा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज सोने में कन्वर्ट हो चुका। उसी तरीके से ये वाला जो एरिया था, अब इससे पहचान लगा सकते हो, इसका साइज हमने बताया अहमदाबाद से डबल है। 22 गांव है, लेकिन यहाँ की आबादी केवल 40,000, और भी 40,000, इतनी कम। टोटल 22 गांव की आबादी, इतने बड़े एरिया की आबादी केवल 40,000। 40,000 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जमीन कुछ नहीं करती, जमीन बंजर रहती है, कुछ खेती नहीं होती, तो यहाँ का ज्यादातर युवा अलग अलग शहरों में चला गया है, सूरत आ गया, अहमदाबाद आ गया, वहाँ बुजुर्ग लोग ज्यादातर रहते हैं वहाँ पे, तो किसी यूज की जमीन नहीं थी, किसी काम की नहीं। तो एक तो ये रहा कि ये कोई नहीं कह सकते कि हमने खेती वाली लैंड को बेकार कर दिया, बिल्कुल, तो बेकार लैंड है, उसी को ठीक कर रहे हैं, पहला कारण। दूसरी, यहाँ पर 60% लैंड स्टेट गवर्नमेंट की खुद की लैंड है और 40% ही किसानों की लैंड है। तीसरी चीज आती है कि इस यहाँ से 26 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है लोथल। लोथल सुना है? लोथल एक जगह है, गाँव का नाम है। तो लोथल जो जगह है, लोथल इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट, 250 देशों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है पहले, ठीक है। और आज से करीब 60-70 साल पहले जब यहाँ की खुदाई की गई, तो यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी के अवशेष मिले 5000 साल पुरानी। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था हड़प्पा साम्राज्य। तो हड़प्पा साम्राज्य अपने टाइम का सबसे विकसित साम्राज्य था। तो यहाँ पर जब अवशेष मिले तो क्या मिला कि 5000 साल पुराना शहर मिला। 5000 साल पुराने में ईंटों की दीवारें थी, पाइपिंग सिस्टम था, गटर लाइन थी। तब ये सोचा गया कि जब 5000 साल पहले यहाँ स्मार्ट सिटी ऐसा हो सकता है, तो आज क्यों नहीं हो सकता। तो इस जगह को चुनने का कारण मेन ये पड़ा यहीं पे। और आज लोथल में आप जाएंगे तो म्यूजियम बना हुआ है, और म्यूजियम में वो सारे अवशेष हैं, और बाहर का एक जगह भी है जहाँ पर आपको दीवारें वगैरह सब दिख जाएंगी पुरानी। तो इसको चुना गया इसके लिए। वेस्टलैंड हो गया एक तो, पड़ा हुआ कूड़ा। दूसरा, पुरानी समृद्धि। आप एबीसीडी बिल्डिंग को अगर देखने जाते हैं, या धुलेरा में एक्टिवेशन में जितने बस स्टॉप बने हुए हैं, वहां देखने जाओगे तो उन पर कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं, और पिक्चर्स सारी पुरानी सभ्यता की पिक्चर्स है, लोथल से, है ना। तो पुराना आपको वहाँ कल्चर दिखेगा सारा का सारा। तो उसकी इसलिए यहाँ को चुना गया है, ठीक। अब इसके अंदर में क्या है ना, इस शहर को इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जितना भी फॉरेनर आदमी है, बाहर की कंपनियां हैं, क्योंकि बाहर की जो भी कंपनी है, एक सिंपल सी बात है, इंडिया में क्यों आए। अभी चाइना में थी ज्यादातर कंपनी, चाइना जाती थी। चाइना जाने का कारण क्या था? कोई भी कंपनी पूरे वर्ल्ड से अगर चाइना में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाती है तो क्यों लगा रही थी? क्या कारण था? टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल जो सस्ता मिल रहा था, कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे 1/3 में। तो चाइना का माल सस्ता क्यों होता है? मेन पावर इजी है वहाँ, तो एक तो मेन पावर अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहाँ के टैक्सेशन वगैरह कुछ। चाइना के अंदर में मेनली क्या है कि आप देखोगे तो ज्यादातर चाइना सोलर पे चलता है, ज्यादातर चाइना सोलर पे चलता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट इंडस्ट्रियल के लिए 6 से 7 रुपए होता है, वहाँ वो 50 पैसे से 1 रुपए होता है। पहला चीज वहाँ सस्ता होता है। दूसरा, आबादी में सबसे नंबर 1 पे चाइना, सेकंड नंबर पे हम लोग आते हैं, हम कवर कर लेंगे उसको, है ना। तो चाइना नंबर 1 पे आता है, और वहाँ की गवर्नमेंट का एक नियम है कि सभी को काम करना है, तो वहाँ इसलिए लेबर कोस्ट सस्ती हो जाती है। दूसरी चीज, कोई भी इंडस्ट्री अगर किसी भी देश में जाती है तो उसको ये देखना है कि मैन्युफैक्चरिंग तो हो जाएगी, लेकिन उसके अलावा जो माल वो बना रहे हैं उसकी खपत तो खपत किसको करेंगे, किसको बेचेंगे? ह्यूमंस को बेचेंगे। तो वहाँ इतने सारे ह्यूमंस रहते हैं, वो खरीद लेंगे, तो जितना माल वो बनाएंगे 80% वहीं बिक जाना है। मार्केट बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है। लेकिन अभी ये जो कोरोना के चक्कर में हुआ मेनली, उसके बाद में क्या सेकंड ऑप्शन? इंडिया। सब लोग भी आबादी में दबा के, बिल्कुल। अब पूरा का पूरा गवर्नमेंट, आप देखोगे सोलर के बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट हो रहे हैं लगातार पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आने वाले 10-12 साल के अंदर हम पूरा देश सोलर पे आने वाला है। सोलर पे आने का क्या फायदा रहेगा मेनली गवर्नमेंट को? इलेक्ट्रिसिटी के अलावा भी, पहला, पॉल्यूशन नहीं होगा, बिल्कुल, पॉल्यूशन खत्म, इको फ्रेंडली हो गए। सेकेंड चीज, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती पड़ेगी। थर्ड चीज, अभी हमारे देश का 8 लाख करोड़ सालाना क्रूड ऑयल पे जाता है। वो क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं, और क्रूड ऑयल पे दाम बढ़ते ही महंगे बढ़ जाती है इंडिया के अंदर, बिल्कुल, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। तो अगर हम सोलर पे आ जाते हैं तो 4 लाख करोड़ बचेगा, क्योंकि इसमें एक बार खर्चा है, बाकी तो सूर्यदेव है ना। तो वो खर्चा बचेगा। अब वो पैसा यहाँ पे किस में लगेगा? यहाँ पे लगेगा डेवलपमेंट में। अभी धीरे धीरे इंडिया अपने बलबूते पे खड़ा हो रहा है। आप इंडिया के अंदर एक खास चीज देखोगे, अगर आप इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा देखोगे,
तो 2014 से पहले लगभग 18% हम जो भी माल बनाते थे उसका 18% बाहर के देशों में बेचते थे, 18%। और लगभग 82% इंडिया की आबादी इतनी यही खपत हो जाता है, माल इतना बन ही नहीं पाता बिल्कुल, क्योंकि इतना हम लोग सब खाई जाते हाँ, हैं, यही जो भी चीज कंज्यूम हो जाता कंज्यूम हो जाता है। लेकिन मजे की बात है अभी उसके बाद का अभी का जो डाटा है 17-18 का, उसके अंदर में ये 15% रह गया है। अच्छा, तो यानी कि हम जितना भी माल बनाएंगे वो ज्यादातर हमारे इंडिया में कंज्यूम हो रहा है। इसी वजह से कोरोना के अंदर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा क्या है 15% ओनली। तो हमें फर्क पड़ा पूरे इंडिया के अंदर इकोनॉमी ये था कि इंडिया की इकोनॉमी माइनस में आ जाएगी, आई नहीं है, यही कंज्यूम हुआ, यही कंज्यूम हो गया। इससे पहले भी जब आर्थिक मंदी 2008 में आई थी तब भी हमारी पावर बनी रही थी, हम ऊपर ही रहे थे। क्यों? क्योंकि हम लोगों के यहाँ इतनी आबादी है, घर घर में पैसा रखते थे लोग, तो वो दिक्कत ही नहीं हुई, क्रैश ही नहीं हुई हम कभी भी इस चक्कर में। नोटबंदी में नोटबंदी। बाकी तो सब ठीक है। तो इसके लिए वो सारी कंपनी इंडिया में आना चाहती है, लेकिन इंडिया में आने के लिए उनके पास में 2-3 चीजें उनको सपोर्ट चाहिए। अब एक शब्द आता है वो ज्यादातर लोगों को नहीं पता, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। इजी ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? यानी कि एक कंपनी बाहर से आती है और इंडिया में आके धंधा करना चाहती है, तो उसको गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? पहला गवर्नमेंट की सपोर्ट, दूसरा ज्योग्राफिक सपोर्ट। जैसे टाटा तो इंडिया का ही है, वेस्ट बंगाल में गया, पूरा सेटअप लगा दिया, फिर भी भगा दिया गया। बिल्कुल। तो इंडिया के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उसको वहां पे, है ना? तो ऐसा है तो नहीं कि बाहर से एक कंपनी आती है और यहाँ लगा और यहाँ के लोग मार के भगा दे उसको, उसका पैसा बेकार हो जाए। तो पहले वो ये भी तो देखते हैं। तो कई सारी उसके अंदर कड़ियां होती है जिसको देखा जाता है। और हम लोग 2014 से पहले लगभग 154 नंबर पे थे पूरे वर्ल्ड में। इसके लिए एफडीआई कम आता था। 2014 से पहले का एफडीआई का स्टेटस देखो, इस साल सबसे भयंकर वाला एफडीआई आया है। और आप बजट को आपने सुना तो आएगा और भी बढ़ता जा रहा लगातार। तो उससे पहले नहीं आता था। तो भारत के नंबर पे आएंगे। अभी इंडिया चल रहा है इस समय 52 के करीब, 52-53 के पॉइंट। ये पिछले 5-6-7 साल में इतना हुआ। इजी ऑफ डूइंग में क्या हुआ? 2-3 चीजों में। अब इंडिया का बाहर का आदमी कंपनी आती है कि इंडिया में चलो एक सेटअप लगाते हैं, उसको 2000 करोड़ लगाना है कंपनी के लिए। सबसे पहले क्या चीज चाहिए उसको? जमीन, लैंड। जमीन। और ये लैंड की हालत क्या थी? 70, 30, 60, 40, 50 रेशो, ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ गुजरात में तो डायरी सिस्टम चलता था वैसे, है? तो वो जो रेशो था ना, उस चक्कर में अब उनसे आगे कहते भाई 1000 करोड़ तो ब्लैक के दो, 1000 करोड़ व्हाइट के दे दो। लेकिन बाहर वालों के पास तो ब्लैक है ही नहीं, व्हाइट चाहिए। अब उसको जिस टाइप का लैंड चाहिए डेवलप्ड वाला, क्योंकि कोई भी कंपनी यहाँ आके लगाती है तो खाली कंपनी नहीं लगेगी, वो देखेगी मुझे सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं है मेरे को। ऐसा तो नहीं मैंने भी माल मंगा दिया और 1-1 महीने में माल पहुंच रहा है। तो वो सारी चीजों को उसने देखा, तो इंडिया का कोई शहर ऐसा दिखा नहीं। लेकिन जब इसका कॉन्सेप्ट मिला उसको बेहतरीन लगा। उसी बात से अनाउंसमेंट लगातार हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आती जा रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये उनको अपने जैसा लगता है। बिल्कुल। तो ये कंपनी आएगी नहीं आएगी इसका मतलब नहीं है, आएगी। लेकिन मॉडल क्या है इसका? मॉडल है तो हो गया, क्योंकि उन्होंने इस टाइप का सेटअप ऐसा किया। पहली बार सेटअप क्या किया कि वो उसमें छूट दे रही है, जैसे टाटा 500 करोड़ की सब्सिडी, वो छूट दे रही है। दूसरी क्या दे रही है? इसको उन कंपनियों से डिजाइन करवाया गया जो बाहर के देशों को डिजाइन किया, तो उनको लग रहा है हमारे जैसा। वो चीज हो गई। थर्ड चीज क्या हो गई यहाँ पे? जैसे आप देखो ABCD बिल्डिंग क्या है? कंट्रोल सेंटर तो ले रहा, लेकिन उसका मेन मतलब जो आता है ना, सिंगल विंडो क्लियरेंस। बिल्कुल। यानी कि एक कंपनी डालने के लिए जितनी प्रकार की परमिशन चाहिए 25-30 तरीके की, वो सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में नहीं जाना है। एक ही बिल्डिंग में सारी अथॉरिटी बैठेंगी, ए से लेकर जेड तक, वो सारी वहीं मिलेंगी। आपको घर बनाना है, जितनी प्रकार की परमिशन चाहिए ABCD पे जाना है। आपको फैक्ट्री डालनी है, कोई ऑफिस खोलना है, आपको इलेक्ट्रिसिटी से काम है, बिजली उसका पानी की लाइन से काम है, या किसी भी डिपार्टमेंट में काम है, सब एक ही जगह जाना है बस, ABCD। तो वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। तो इसके लिए बाहर के देश के जो बंदा आएगा उसको जगह जगह भटकना नहीं है। दूसरा ये वाला व्हाइट का काम कर दिया उन्होंने, पूरा व्हाइट से काम कर दिया उन्होंने, तो वो उस चीज के लिए हो गया। थर्ड और लास्ट वन क्या हुआ इसके अंदर में? जब कोई माल बनता है, आप देखो दिल्ली हरियाणा से जैसे आप हैं,